हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों को बैकग्राउंड एक अलग दिख रहा होगा। इसकी भी कहानी है, भी बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। एंड मोस्ट प्रोबेबली गुड न्यूज इज, कल मंडे है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस 99% है कि कल से लाइव मार्केट में हम लोग साथ बैठेंगे। लाइव ट्रेड्स लेंगे, जो भी होगा सब कुछ साथ में। 9:30 से 3:30 साथ रहेंगे। 9:30 नहीं, जल्दी लाइव आ जाऊंगा। मे बी 9-9:15 तक लाइव शुरू हो जाएंगे। 9:15 मार्केट अपनी ओपन हो जाती है। तो लाइव मार्केट में पूरा टाइम साथ रहेंगे, मस्ती मजाक सब करेंगे। तो अगर लाइव आऊंगा तो आप लोग कनेक्ट हो जाना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरे को। लास्ट सेशन में मैंने वहां पर दो ट्रेड शेयर कर दी, एक सिटी यूनियन बैंक का और एक कैनरा बैंक का कॉल ट्रेड शेयर करिए, कॉल बाय दिए। एंड सी की क्या होता है उन ट्रेड्स में। तो आज यहाँ पर वीडियो बनाने का रीजन ये है, आज मैं ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आज घर में नहीं बन पा रही है, क्योंकि घर में क्या हुआ, वीडियो मैंने बनानी स्टार्ट करी। अच्छा, अब गर्मी वर्मी आ गई तो रूम हीट अप हो जाता है। एसी ऑन करा हुआ था। हुआ क्या, एसी में से स्पार्किंग हुई और एसी बंद पड़ गया। तब ऑफिस में बैठ के वीडियो बन रही है, इस टाइम एसी का, ऑफिस का एसी भी बंद पड़ा है। तो इस टाइम गर्मी में वीडियो शूट हो रही है, तो थोड़ा सा अपना सहयोग करना। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट वमेंट करना मत भूलना। तो ये सब बातें बाद में करेंगे, अब मुद्दे पे आते हैं। लास्ट टाइम फ्राइडे के दिन पे ब्लैक फ्राइडे नहीं बना। द बेस्ट थिंग इज, बैंक निफ्टी निफ्टी में थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को इतनी नहीं मिली जितना कि निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और थोड़ा डर ये लग रहा था, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट पे आके बंदे, अगर वो सपोर्ट तोड़ते तो एक, जिसे कहते हैं ना, ब्लैक फ्राइडे बनने के चांसेस थे फ्राइडे के दिन पे। तो वो चीज उस दिन नहीं हो पाई। ये सबसे अच्छी बात है, तो मार्केट के लिए सबसे अच्छी बात है कि उस दिन इतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, तो मंडे को पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है। बाकी देखते हैं क्या सेटअप बनता है, कैसे बनता है, उस हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे। और वैसे ही मंडे से तो लाइव आएंगी, सब चीजें शेयर करेंगे। मंडे के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप बनेंगे, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर की साइड एक मोमेंटम शो करता है। तो ये बात है बैंक निफ्टी निफ्टी की। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूवमेंट्स मिल रहे हैं, स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हमें इंडेक्स से अच्छा स्टॉक्स में परफॉर्मेंस होती हुई दिख रही है। तो इंडेक्स से बेटर हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं इस टाइम। और लास्ट वीडियो मैंने फ्राइडे के दिन नहीं बनाई, जिस वजह से जो फ्राइडे को प्रॉफिट बुक करा था वो अब नहीं दिख पाएगा, क्योंकि पोजीशंस वो क्लोज हो चुकी, तो वो प्रॉफिट अब नहीं दिख पाएगा। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, मैंने 29-28 के आसपास उस दिन दोबारा प्रॉफिट बुक करा। थर्सडे को भी 30 के आसपास करा था, एंड फ्राइडे अगेन 29-30 के आसपास प्रॉफिट बुक करा है। मोटा मोटा बता दो, एनएमडीसी में था 22,000 का प्रॉफिट, उसमें था। और एक दो स्टॉक्स और थे मेरे पास, तो कुछ कुछ प्रॉफिट मैंने उनमें बुक करा। मुझे ऐसे नाम याद नहीं आ रहा है किसमें था क्या था। होता तो जरूर शेयर करता जैसे कहा था। और जो नए ट्रेड्स लिए हैं, मे बी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना। और मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी कवर वगैरह मैं इतना नहीं करता हूँ, बट स्टिल जाके फॉलो कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपने। तो इस टाइम अपनी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, और इस टाइम हमारे सामने जो चार्ट खुला है बैंक निफ्टी का खुला हुआ है। हम इसे रिलोड मार लेते हैं यहाँ पर इस टाइम। सब कुछ एनालाइज अच्छे से करेंगे। हो सकता है आप लोगों को जो बैकग्राउंड है क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी, उसका रीजन भी मैंने बता दिया है कि मतलब आज लाइट ने धोखा दे दिया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं और इसे डेली पे एनालाइज करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से एनालाइज करेंगे सब कुछ, ये नहीं कि पहले कर लिया अब नहीं करना, स्टार्टिंग से सब कुछ एनालाइज करना है। सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो इस टाइम में वॉल्यूम्स वगैरह सब हाइड कर दो, आराम से समझते हैं। तो इस टाइम हमारे सामने बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे चार्ट खुला पड़ा है। वीकली पे देखते हैं पहले। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर जो इस टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट बिल्कुल वहीं ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ हमने अपनी रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर लिया है। और जो बैंक निफ्टी में इस टाइम डेली पर अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करेंगे, तो भी खुलने दो, फिर मेजर सपोर्ट की बात करते हैं। तो इस टाइम जो बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो 47,000
और 46,900 का इस टाइम मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सके और अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलेगी। अगर 46,900 और 47,000 टूटने के बाद 46,300 का लेवल टूट जाता है, तो 46,300 का लेवल टूटता है तो 44,500 600 तक के टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को दिख सकते हैं। फिलहाल जब तक ये नहीं टूटता है तब तक बैंक निफ्टी में कोई भी जल्दी करेक्शन आने की चांसेस नहीं है। तो इस टाइम हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि हायर हाई बने जा रहे हैं, हायर हाई हायर टॉप्स बन रहे हैं इसमें इस टाइम। तो इस टाइम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है फॉर इंट्राडे, अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए हमने 30 मिनट का इंट्राडे चार्ट को लिया। 30 मिनट्स और 1 आवर पे हम लोग पोजिशनली बाय कर सकते हैं। 30 मिनट पे इंट्राडे बाय मैं करता हूँ, मैं 15 मिनट्स पे एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट्स में जिसे कहते हैं ना लॉस ही लेके उठता हूँ मैं। तो 15 मिनट्स में ना स्टॉक्स में करता हूँ जल्दी से, ना ही बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स में। बहुत रेयर होता है कि किसी में 15 मिनट पे बहुत अच्छा एनालिसिस दिख गया तो ट्रेड ले रहे हैं, अदरवाइज 15 मिनट जल्दी से कोई एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ। और यहाँ पर भी आके मैं कोई बाय सेल क्या आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो ही करो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। कोई भी स्टॉक लेने से पहले मेरी रिकमेंडेशन पे कुछ भी मत लेना। तो फिलहाल इसे 1 आवर पे एनालाइज करते हैं और अपना रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करते हैं। इस टाइम बैंक निफ्टी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 48,600 का। 48,600 48,550 की एक ये जोन है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता हम लोगों को यहाँ कोई बाय करके नहीं चलनी है। अगर बैंक निफ्टी निकल कल, अब मंडे मार्केट ओपन होगा, मार्केट में एक सपोर्ट लेवल भी हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। जो इस टाइम सपोर्ट लेवल है, ये फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल 48,000 48,1,000 की एक रेंज मान के चलना कि ये इस टाइम एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता तब तक कोई सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक 48,500 600 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। अब मंडे, मंडे क्या सीन्स हो सकते हैं, तीन चीजों की बात करते हैं। हमें मार्केट इसी रेंज में देखने को मिल सकता है कि एट पार ओपन हो रहा है ना, गैप अप ओपनिंग हो रही है ना गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। इसी रेंज में देखने को मिलेगा। और जैसे ही मार्केट जिस टाइम भी 48,500 600 के ऊपर होना 30 मिनट क्लोजिंग देता है या 15 मिनट पे भी अच्छी क्लोजिंग आती है, तो हम लोग वहां पर एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप लोग ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें तो कॉल बाय कर सकते हो या पुट शॉर्ट कर सकते हो। फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, सीधा सीधा फ्यूचर बाय कर सकते हो। और अपना रिस्क आप लोग अपने हिसाब से रखना। और स्टॉप लॉस जो रहेगा कैंडल के हिसाब से होता है कि अब मान के चलो यहीं कहीं कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट देता है, जो भी यहाँ स्विंग लो बना होगा ना उसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। एंड एंड जो टारगेट रहेगा इस टाइम में इंडेक्स को देख के आपको टारगेट बता रहा हूँ, पहला टारगेट 48,900 का, फिर 49,000 का ऑल टाइम हाई का हमारे पास बैंक निफ्टी में टारगेट्स हैं। उसके ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें डेली वीकली ब्रेकआउट्स आएंगे। तो अभी इंट्राडे के हिसाब से हम यही टारगेट लेंगे, छोटे टारगेट है अच्छे टारगेट है। क्योंकि 48,600 पे बाय करके अगर हम 400 500 पॉइंट ऊपर निकाले तो बहुत अच्छे टारगेट्स इसे बोलेंगे। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी की। स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया है कि मान के चलो यहीं पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा तो स्विंग लो का हमें स्टॉप लॉस रखना है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो गैप अप ओपनिंग में एकदम से कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो भी प्रॉफिट बुकिंग के पास अगर हमें बैंक निफ्टी 48,500 से 600 की रेंज में मिलता है, हाफ पार्ट वहां बाय करना। और अगर वहां से थोड़ा सा और डिप मारता है हाफ पार्ट वहां बाय करके अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना। एक ही पार्ट में ट्रेड मत प्लान कर लेना, हो सकता है कि आप लोगों ने यहाँ बाय करा वहीं से झूम जाए, तो जैसे ही जो हाई बना होगा उस टाइम मंडे का वो ब्रेक होता है, अपनी पोजीशंस वहां पर थोड़ी बढ़ा सकते हो। एकदम से पोजीशंस ये मत करना थोड़ी सी डिप आई, मान लो आप 4 लॉट में ट्रेड करते हो चारों लॉट एक बारी में नहीं, या 2 लॉट में ट्रेड करते हो दोनों लॉट एक बारी में नहीं, थोड़ा सा और वेट करना है। अगर वहां से डिप आती है तो हम पोजीशन ऐड करेंगे, नहीं तो जैसे ही उस दिन का हाई ब्रेक होगा तब हम अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये बात है बैंक निफ्टी की। एक बार हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का पहले डे वीकली पे एनालाइज करते हैं कि वीकली पे क्या पैटर्न्स बन रहा है, कि मोमेंटम है नहीं है, पहले उसकी बात करते हैं। तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा से।
तो निफ्टी में वीकली बेसिस पर जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिका हुआ है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस टाइम जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 22,759 का, इस टाइम निफ्टी में ना वीकली बेसिस एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। डेली पे एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना है उसकी बात हम करेंगे। तो डेली में भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में जो इस टाइम क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल लेवल इज 22,000 का। 22,000 के दिन यहाँ इसने क्लोजिंग दी थी, लेकिन और ना नेक्स्ट डे निफ्टी सारी रिकवरी वहां से ले गया है। मतलब कि 21,800 से 22,000 की जोन में जो बायर्स हैं वो बहुत हाईली एक्टिव हैं। तो 21,800 अगर 22,000 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है, करेक्शन दिखाता है, तो एक हेल्दी करेक्शन हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है ना डेली बेसिस। वीकली पे एनालाइज नहीं कर रहे हैं हम, डेली के एनालिसिस की बात कर रहे हैं। और जब तक 22,750 22,800 के ऊपर उन्हें डेली बेसिस नहीं टिकता है निफ्टी, तब तक हम ऊपर की साइड भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को हम नहीं बोल सकते कि हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम इंट्रा डे के लिए 30 मिनट और 1 आवर पे इसको एनालाइज करते हैं। उसके लिए पहले अपना सारे के सारे लेवल्स मार्क करते हैं कि किस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हमें बाय करके चलना है। तो फिलहाल के लिए मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, क्योंकि ना ये हमने डेली और वीकली बेसिस पे एनालाइज की थी। तो फिलहाल जो हमारे पास निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,600 का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जब तक निफ्टी 22,400 और 500 के ऊपर टिकी हुई हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी ने यहाँ 22,400 के ऊपर एक अच्छी कैंडल बनाई थी 450 पे, वहां इवन हमारी बाय भी बनी थी, और अगली कैंडल में हमें 574 तक के टारगेट देखने को मिले थे। जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक करा ठीक है, और जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करा उनकी भी मैं कोई गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास उसके बाद ये लेवल टूटता 22,600 का तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता। लेकिन अगले दिन मार्केट खुला 22,600 से ही रिजेक्शन खा के एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, और मार्केट ने 22,450 पे क्लोजिंग दे दी है। और 22,400 का लेवल ऐसा था, मैंने बार बार बोला है 22,400 निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक 22,400 के ऊपर टिका हुआ है हम लोग एक सेलिंग प्रेशर नहीं देख सकते हैं। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, निफ्टी में इस टाइम सपोर्ट लेवल 22,400 22,300 का है। 22,300 और ये 22,400 का इस टाइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी में। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है निफ्टी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मंडे को क्या हो सकता है, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, कोई ट्रेड एकदम से इनिशिएट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब थोड़ा सा लेवल आए, 22,600 22,580 के आसपास आपको निफ्टी दिखती है, वहां बाय करके चलना है। और हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट ओपन हो एकदम 22,600 के पास दिखे, एकदम से कोई ट्रेड नहीं लेना है। वहां से क्या होगा, वहां से एकदम से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और फिर जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन, सेकंड हाफ में हो सकता है निफ्टी ब्रेकआउट दे। एंड माइट दिस भी पॉसिबल कि मार्केट शुरू में ही फर्स्ट हाफ में ही भाग दे और 22,800 22,900 के लेवल देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है, तो सब चीजों का एनालिसिस अच्छे से करेंगे। और मान के चलो हमें इसी रेंज में मिलता है, अगर मार्केट खुलता 22,550 से 22,600 की रेंज में, थोड़ा सा बाय वहां करके चलना है। और वहां से एक छोटी सी डिप मिलती है देखने को, तो थोड़ा बाय वहां करना। और अदरवाइज वेट करना, जैसे ही निफ्टी 22,600 के ऊपर टिकता है, क्लोजिंग देता है ना 30 मिनट कैंडल, तो वहां पर हमें एक बाय करके चलना है, वहां पर अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी हम 1 आवर पे एनालाइज कर रहे हैं। अब इसे एक बार 30 मिनट पे एनालाइज करके देखते हैं। लेवल्स यही आएंगे, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे पे यही है। अब आप बोलोगे मैंने 1 आवर पे बताया बताया वो ट्रेड, 1 आवर पे भी सेम ट्रेड है, 30 मिनट पे भी ट्रेड ट्रेड जो है बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना आ गया कि यहाँ पर हम 30 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे, वहां लेते हैं 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट। 22,614 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, इसके ऊपर अगर मंडे को टिकता है, हमें 2 से 3 दिन में स्ट्रॉन्ग लेवल 22,750 का जो है वो हमें टूटता हुआ दिख सकता है। और जब तक 22,750 के ऊपर नहीं टिकेगा, मान के जो 600 के ऊपर निकला, 750 से रिजेक्शन खाई, तो हमें 22,600 से 22,800 की एक रेंज निफ्टी में देखने को मिल सकती है 200 पॉइंट की। जब तक 22,750 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा, तब तक हमें ऊपर अच्छे लेवल्स देखने को नहीं मिल सकते। ये बात रही निफ्टी बैंक निफ्टी की। और अब आज जो दो स्टॉक्स हम लेके आए हैं, पहला स्टॉक है पीएसयू बैंक का है। स्टॉक का नाम है सीयूबी सिटी यूनियन बैंक। इसी ट्रेड की मैंने फ्राइडे के दिन टेलीग्राम पे कॉल शेयर करी थी, मैंने 160 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन शेयर करा था वहां पर। तो इसमें एक बार देखते हैं कि क्या किस बेसिस पे मैंने ट्रेड शेयर करा।
पहले वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं स्टॉक को। फॉर अ इन्वेस्टर एंड फॉर अ ट्रेडर दोनों के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं वीकली बेसिस पे। अभी जो मैं बताने वाला हूँ मैं फॉर अ इन्वेस्टर बताऊंगा, उसके बाद जब टाइम फ्रेम मैं कम करूंगा फॉर अ ट्रेडर बताऊंगा। तो पहले मैंने यहाँ से अलर्ट्स हटा दिए, क्योंकि अलर्ट्स वो लाइन आती है तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इस टाइम वीकली बेसिस पे जो यहाँ एक चार्ट पैटर्न बना है, इसको हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं। और इसका ब्रेकआउट ना अभी आया नहीं है। इसकी अगर मैं नेकलाइन मार्क करूँ तो मैं नेकलाइन इसकी ये भी मार्क कर सकता हूँ। 168 से लेके, मतलब यहाँ पर मैंने एक जोन मार्क कर लेता हूँ ढंग से समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे दो लेवल मार्क करूंगा तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इस टाइम सिटी यूनियन बैंक में एक जोन है, और ये जोन है 160 से 168 तक की हमें जोन देखने को मिल सकती है सिटी यूनियन। जैसे ही 168 के ऊपर ही मोमेंटम शो करता है, 200 के स्ट्रॉन्ग टारगेट है सिटी यूनियन बैंक में। अब जो यहाँ पर ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर की बात करते हैं, इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकता है। और जो स्टॉप लॉस प्लेस आएगा, जो स्टॉप लॉस आएगा 150 का, और अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 160 चल रहा है। और हमें जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, फर्स्ट टारगेट इज 200। और 200 के ऊपर मोमेंटम दिखाता है तो सीधा अगला टारगेट 245 250 तक के हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें 250 245 250 तक के भी हम टारगेट्स लेते हैं, तो हमें 1:9 का यहाँ पे रिस्टो रिवॉर्ड मिला। मतलब खोने को आपको 1 रुपया और आने को आपके पास 9 रुपए। मतलब अगर आप लोग 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको 9000 का रिवॉर्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। और इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें इन्वेस्टमेंट के लिए मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत कम स्टॉक्स में ऐसे लेवल्स देखने को मिलते हैं। और बिल्कुल इस टाइम नेक लाइन के पास अपना ही ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम स्टॉक में काफी हाई है। मतलब इस दिन भी वॉल्यूम 17 मिलियन 12 मिलियन के इसमें आ चुके, जो पहले इतने अच्छे नहीं थे। वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जहां इस टाइम पैटर्न बन रहा है इसे हम डबल बॉटम भी बोलेंगे, और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी मैं बोल सकता हूँ। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में देखो इसे ऐसे बोल सकता हूँ, ये शोल्डर, ये पूरा हेड और एक छोटे से शोल्डर का ब्रेकआउट लाइन चार्ट पर आ चुका है। लेकिन कैंडल स्टिक्स पे बात करें तो कैंडल स्टिक पे जो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 168 की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए 168 के ऊपर। और ना वीकली बेसिस तो हम मान सकते हैं कि ब्रेकआउट आ चुका है। एंड द बेस्ट थिंग इज पीएसयू बैंक के इंडेक्स पे ब्रेकआउट्स है। इंडेक्स भी कोई ऐसी करेक्शन वगैरह नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि कमिंग वीक में इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब एक बार इसका हम लोग डेली पे नहीं आवरली पे मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ फॉर अ ट्रेडर जो आवरली 30 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो स्टॉक ने मतलब कैसे मोमेंटम, कैसे भागता कैसे है ये। देखो इस लेवल पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया था 132 की कैंडल पे। और ये ब्रेकआउट आया था आपका 21 मार्च को। और ये जो लेवल है जो ये यहाँ पहुंचा है, ये पहुंचा है 4 अप्रैल को। 21 मार्च से 4 अप्रैल, मात्र 2 हफ्ते मान लेता हूँ मोटा मोटा, उस बीच छुट्टियां भी होंगी। तो 10 दिन के अंदर अंदर जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है, अगर हम रिटर्न की बात करें कितना परसेंट में भागा है, 20% भागा है। ट्रेडर के लिए क्या बुरा है ये, 20% भागा है मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 दिन में, जिसमें छुट्टियां भी होंगी कुछ भी होगा। अगर हम छुट्टी वुट्टी भी हटा दे तब भी 14 दिन में 20% भाग गया है। और क्या चाहिए। और इस टाइम भी जो मैंने इसकी कॉल ट्रेड शेयर करा है, क्यों करा है उसका रीजन बताता हूँ। ये सब कुछ डिलीट करते हैं, अभी हम लोग ये जो टाइम फ्रेम एनालाइज कर लिया आवरली बेसिस पे है। इस टाइम जो स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल मैं ये मान सकता हूँ कि ये स्टॉक में रेजिस्टेंस लेवल था, जो क्लोज होता हुआ दिखा है हम लोगों को फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन ही मैंने 160 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन बाय के लिए दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं देख के बताता हूँ कि मैंने किस रेट पे बाइंग दी है। तो 2 सेकंड रुको। सिटी यूनियन बैंक 167.4 पे मैंने बाय दी है इसकी। 7.4 उस टाइम रेट चला था, मैंने प्लेन वनीला कॉल दिया, मैंने कोई कवर नहीं लगवाया है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इस पे 7-8 रुपए पर वीकली ब्रेकआउट्स हैं। मोमेंटम स्टॉक में भर भर के बना पड़ा है, ये यहाँ से कब गोली हो जाए कुछ नहीं पता। और जिसे कहते हैं ना कि जैकपॉट लगना, ये ट्रेड हो सकता है मेरा जैकपॉट बन जाए। अब एक ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, जब यहाँ बैठे ही हैं, मतलब ट्रेड मेरे हाथ से छूट गया। मैंने लिया था इंटरडे बेसिस पे, लेकिन जिसे कहते हैं ना मेरा मन था कि मैंने, लेकिन उसे कैश में बाय करा था। उसको मैंने ऑप्शन में ट्रेड नहीं करा था। स्टॉक का नाम है जीएमआर एयरपोर्ट। बहुत अच्छा भागा।
मैंने एक दिन पहले इंट्राडे में 1500 1800 का प्रॉफिट बुक करा, इंट्राडे में मैंने कैश में बाय करा, मैं निकल गया। एंड लिटरली नेक्स्ट डे जो मैंने देखा इसमें मोमेंटम बना हुआ है, क्या भागा। मैं आपको बता, मतलब मैं पहले बताऊं, 30 मिनट पे मैंने एंट्री ली थी। पहले दिन मैंने इसमें 200 300 का प्रॉफिट बुक करा। अगले दिन मेरा इसमें स्टॉप लॉस हुआ था 1000 का। और उसके अगले दिन मैंने इसमें 1800 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा, ढंग से याद नहीं है। और मेरा मन था कि मैं इसे ना लेकर के जाऊं, क्योंकि मुझे पता है जब कोई स्टॉक मेरा ऐसे रुलाता है ना मेरे को, उसके बाद वो गोली होता ही होता है। एंड नेक्स्ट डे आई वाज लाइक मैंने क्यों छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो ट्रेड आपका छूट गया छूटने दो। देखो मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ इसमें करा था। पहले दिन मैंने यहाँ छोटा प्रॉफिट बुक करके निकला। सेकंड मैंने यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस दिया। उसके बाद मैंने इन दो ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक करा 1800 2000 के आसपास का। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ना इसे कैरी कर लूँ। कैरी करने का रीजन ये था, मैं इसका आपको आवरली टाइम फ्रेम का एनालिसिस दिखाता हूँ। देखते हैं, बात जब करने बैठे तो देखते हैं। तो 1 आवर पे यहाँ मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस पे बनता हुआ दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, तो मेरा मन था कि मैं इसे लेकर के जाऊं, लेकिन छूट गया। चलो अब कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। तो ये जीएमआर एयरपोर्ट था, ये भी स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक है, ऐसे भागा। सेम सिटी यूनियन बैंक स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक है। भागेगा तो बहुत तेजी से भागेगा, मोमेंटम भर भर के बना पड़ा है। यहाँ अगर वॉल्यूम्स देखो कि वॉल्यूम्स के कैंडल्स जो है कैसे खड़े हो रखे हैं। और यहाँ पर भी वॉल्यूम्स फ्राइडे के दिन बहुत अच्छे हमें देखने को मिले थे सिटी यूनियन बैंक में। तो इसे आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, इसे एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो नेक्स्ट वीक ये कैसा परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म नहीं करेगा। एंड अब अगला जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बायोकॉन। पहले से वीकली पे एनालाइज करते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आके ट्रेडर के लिए बताऊंगा। अभी पहले फिलहाल फॉर इन्वेस्टर हम बात करते हैं कि क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड आएगा, क्या पैटर्न्स बने, सब चीज़ों की बात करेंगे। पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ड्राइंग्स वगैरह वॉल्यूम्स में हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक में एक रेजिस्टेंस लेवल था, जिसका ब्रेकआउट हमने फ्राइडे के दिन होते हुए देखा, और ये कंफर्म हो चुका है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ चुका है। अब जो स्टॉक में अगला रेजिस्टेंस लेवल है, अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 410 का, 410 से 425 की हमें रेंज देखने को मिल सकती है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ रेंज मार्क कर देता हूँ। ये हमें इसमें एक रेंज दिख सकती है, 405 से 425 की हमें स्टॉक में एक रेंज देखने को मिलेगी। उसके बाद 475 तक के इसमें टारगेट्स हैं। अब जो यहाँ पैटर्न्स के ब्रेकआउट है, जैसे कैंडल स्टिक पे समझते हैं कि किस पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, हम इसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद यहाँ एक ये शोल्डर बना है, फिर ये पूरा यहाँ पर ना हेड बना हुआ है, और ये शोल्डर है, जिसका ब्रेकआउट हमने फ्राइडे के दिन कंफर्म होता हुआ देख लिया है। इसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पर आप लोगों को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इसे लो ही लो। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैं तो बस यहाँ पर आके अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, स्टॉक में क्या मोमेंटम बन रहा है वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ आके शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम अपने डिस्ट्री रिवॉर्ड की बात करें, हमारी जो बाय बनेगी वो 306 पे बनेगी। अब देखते हैं मंडे के दिन कहाँ ओपन होता है। स्टॉप लॉस रहेगा 275 का, 270 से 275 की रेंज का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे ऑन अ वीकली बेसिस। और टारगेट्स हमारे पास रहेंगे, पहला टारगेट हम 425 तक का लेके चलेंगे। अगर हम वहां तक का भी टारगेट लेके चलते हैं तो हमें इसमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब खोने को 1 रुपये, आने को 4 रुपये है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:2 भी बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट 1:2 जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है वो बहुत अच्छा माना जाता है। 1:4 इज द हैंडसम रिटर्न। तो स्टॉक में अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं, तो इस स्टॉक को अपने लिए एनालिसिस के लिए रख सकते हो। और 425 के ऊपर निकलता है, 475 के टारगेट्स हैं। अब फॉर अ ट्रेडर एनालाइज करते हैं कि कहाँ कैसे एंट्री लेनी है, इंट्राडे में या थोड़ा पोजिशनली 7 8 दिन के लिए कैसे बाय करना है। देखो हमने जो इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखा था, मोमेंटम हमने इसमें बनते हुए दिखा था 26 अप्रैल के दिन, 26 परसों मतलब फ्राइडे ही था वो। फ्राइडे के दिन 299 पे इस पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था, वहां पर बाय बनी थी। और 299 से स्टॉक बढ़ के 312 एक ही दिन में हुआ। और यहाँ से अगर परसेंटेज में हम बात करें कि परसेंटेज में कितना मूव आया स्टॉक में, तो एक बार वो देखते हैं। मोटा मोटा 4% का मूव होना सिंगल डे आया है, और वो भी ब्रेकआउट लेवल से। अगर मैं पूरा ही बात करूँ तो ये उस दिन शायद 10% के करीब भागा हुआ था स्टॉक।
जो 6% भागा हुआ है कोई बात नहीं, क्योंकि 10% पे तो मतलब अच्छा सर्किट था, इस पे 320 पे सर्किट शो कर रहा था। सर्किट नहीं मारा स्टॉक ने, 313 312 के लेवल तक गया था लेकिन। तो ये चाहिए होता है ट्रेडर को, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उन्हें ये मूव चाहिए होता है। ये मूव आता है स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स में, ये मूव निफ्टी के स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलते कि 5% 6% 4% का मूव आ रहा है। जहां स्टॉक ने 4-5% का मूव दे दिया ऑप्शन बाइंग में, वहीं पैसा बनता है। और ये बनता है सिर्फ और सिर्फ जो छोटे मोटे चुनिंदा शेयर्स होते हैं, निफ्टी के शेयर्स में देखने को जल्दी से नहीं मिलता है। मोमेंटम कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो ढूंढना बहुत भारी काम होता है। उसी के लिए जहां मोमेंटम बना पड़ा है वही स्टॉक सिर्फ मैं यहाँ पे आके रिकमेंड करता हूँ फॉर अ इन्वेस्टर एंड फॉर अ ट्रेडर, क्योंकि यहाँ मैं मोमेंटम पिक ही आके शो कर रहा हूँ, तो सबसे अच्छी बात यही है। अब इसमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड ले सकते हैं? मंडे के दिन अगर स्टॉक निकलता है 312 313 के ऊपर और 30 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है, वहां पर हम लोग एक ऊपर की साइड बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छा है, वॉल्यूम्स के कैंडल्स देखोगे तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे बने हुए हैं स्टॉक्स में। एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हो चुका है, वीकली ब्रेकआउट्स हैं। तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग अपनी अर्ली एंट्री लेके फॉर अ ट्रेडर ऐसे ही पैसा बना सकते हैं। तो ये बात रही बायोकॉन की। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस ये डाउन स्विंग बनी है 306 307 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमें वो ऊपर 4-5% के लेके चल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक है। तो ये बात रही बायोकॉन की। तो आज के लिए गाइज यही दो स्टॉक्स थे। इंडेक्स लेवल की हमने बात करी, इंडेक्स में कैसे ट्रेड्स लेना है। वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना। और हाँ भूलना मत, मंडे से शायद लाइव आ सकता हूँ, 99% चांसेस है लाइव आएंगे। बाकी कुछ भी सीन होता है कुछ होता है तो डिस्कस करेंगे, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ भी, टेंशन नहीं लेना। और लाइव आ जाना मेरे साथ में, साथ में ट्रेडिंग करेंगे, मस्ती मजाक सब करेंगे। तो मिलता है कल 9 बजे, 9 सवा 9 के बीच में आ जाना चैनल पे। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलता है कल को, बाय बाय।